श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सीताराम महाराज की जय। ओम श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत का सप्तम स्कंद संत शिरोमणि आचार्यों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह अमृतमयी कथा श्रीमद्भागवत की मोक्षदायिनी कथा श्रवण कराते हैं। राजर्षि परीक्षित महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने के पहले कहते हैं कि गुरुवर आचार्य जी, आप बार बार कहते हैं कि शास्त्रों के बारे में तर्क और वितर्क नहीं करना चाहिए। आचार्य, मैं अभी जो आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं उसे तर्क और वितर्क में लेकर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि ईश्वर एक है, शमः प्रियः सुहद ब्रह्मान् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यानोधीत् विषमो यथा। अर्थात राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो। हे गुरुवर, संत शिरोमणि आचार्य जी, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा। मैं जो कुछ भी कहना चाह रहा हूँ वो मेरे मन के अंदर की जिज्ञासा है, और मैं अपनी जिज्ञासा को व्यक्त इसलिए करना चाहता हूँ कि फिर मेरे अंदर उस जिज्ञासा के प्रति पुनः कोई भावना जागृत नहीं हो। महाराज परीक्षित की इस बात को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज आचार्य शिरोमणि जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? इसलिए कि महाराज परीक्षित शास्त्रों की बात को मानते हुए, गुरु जी की बात को मानते हुए कि मैं कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहा, कोई प्रश्न नहीं कर रहा, ये मेरी जिज्ञासा है। और सुखदेव जी ने जिज्ञासा सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अर्थात महाराज परीक्षित ने जो जिज्ञासा व्यक्त की, वह जिज्ञासा जगत के कल्याण के लिए था, जगत के कल्याण के लिए था। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि परमात्मा की दृष्टि संपूर्ण संसार पर एक है। देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनके पुत्र हैं, और भक्त भी उनके पुत्र हैं, अच्छे लोग भी उनके पुत्र हैं, बुरे लोग भी उनके पुत्र हैं। तो हे गुरु जी, भगवान शिव राक्षसों का ही संहार क्यों करते हैं? भक्तों को बचाते क्यों हैं? और यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या ये इनका भेदभाव नहीं है? क्या ये भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस इनके पुत्र नहीं हैं? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वे सारे देवता अच्छे ही होते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। क्या वो सारे अच्छे ही होते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। आचार्य सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं हैं, भगवान कभी किसी को बचाते नहीं हैं, गोविंद कभी किसी को बचाते नहीं हैं। ये सब काम हम ही करते हैं। मारना और बचाना ये काम भगवान का नहीं है। उनकी दृष्टि तो वास्तव में सम है, उनकी दृष्टि तो वास्तव में सम है। परंतु जो उनकी आंखों के सामने नहीं आता वो पार नहीं जाता, इतना जरूर है। अपनी आंखों के सामने आने वाले को मेरे गोविंद
बहने नहीं देते हैं। उनकी नैया भवसागर पार हो जाती है, उनको गोलोक धाम मिल जाता है। जो लोग परम चिंतन करते हैं, सामने जाने का अर्थ क्या है कि चिंतन करना किसके प्रति? गाड़ी बंगला जमीन व्यापार के प्रति नहीं, ईश्वर के प्रति, जो सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञाता है, संपूर्ण संसार का रचना करने वाला है, उसके प्रति चिंतन। जिसने जितना ज़्यादा चिंतन किया है उतना ही प्रभु के सामने वो जाएगा। और चिंतन करने की पद्धति भिन्न अवश्य हो सकती है। चिंतन अलग अलग विचारों के लोग हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, तो अलग अलग विचारों के लोग हैं, इसलिए अलग अलग तरह से लोग चिंतन कर सकते हैं। पर जो चिंतन करेंगे ईश्वर की शक्ति और ईश्वर उसे अवश्य प्राप्त होगा। परीक्षित, यही सृष्टि की रचना का भाव है। परमात्मा को याद करने की पद्धति भिन्न होती है तो मुक्ति का मार्ग भी भिन्न हो जाएगा, लेकिन याद जिसने परमात्मा को किया उसे मोक्ष जरूर मिलेगा, उसे मोक्ष जरूर मिलेगा।